जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं तंत्र के वनस्पति के कुछ ऐसे प्रयोग देने जा रही हूँ। यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन से हमेशा के लिए दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। जब इंसान के जीवन में बहुत सारी गलत चीज़ें होती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास हमेशा फ़ोन आते रहते हैं और वह मेंटली डिस्टर्ब होकर पूरा परिवार उसका एक ऐसी तगार पर चला जाता है ख़त्म होने की। तो मैं जो तंत्र के छोटे छोटे से उपाय देती हूँ, कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा, हमारे यहाँ एक कहावत होती है। तो आप लोग यदि इन तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोगों को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जो मैं उपाय देने जा रही हूँ उसको सिर्फ अच्छे नक्षत्र में आपको इन वनस्पतियों को लेने का ही सही तरीका होना चाहिए बस। जो मैं यहाँ 2 वनस्पतियाँ बता रही हूँ, इसमें से एक है अपामार्ग और दूसरी है ब्रह्मदंडी। आपको अपामार्ग और ब्रह्मदंडी की रवि पुष्प में ली हुई जड़ होनी चाहिए दोनों पौधे की। यहाँ मेरे हाथ में है, यहाँ ब्रह्मदंडी है और यहाँ अपामार्ग है। अपामार्ग यानी चिड़चिटा। आप रवि पुष्प में लिए हुए ब्रह्मदंडी और अपामार्ग की जड़ को गोरोचन के साथ में जहाँ भी शिव मंदिर हो वहाँ ले जाइए तीनों चीज़ों को, और आप सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जितना हो सके आपसे, यदि 1.25 लाख बार हो जाए तो सोना में सुहागा हो जाता है। आप चंदन के साथ में इनका तिलक तैयार कीजिए। यह तिलक तैयार कर कर इसको अभिमंत्रित कर कर यदि प्रतिदिन आप अपने माथे के ऊपर, चंद्र के स्थान के ऊपर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप इस तिलक को लगाते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता, बहुत सारी चीज़ें, दुर्भाग्य, सारी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। चाहे आप नौकरी पेशा लोग हो या घर गृहस्थी में हो, किसान हो, फैक्ट्री, दुकान, जो भी हो आपकी, आप इस तिलक को लगाकर जाते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चेहरे को देखकर लोग बाग उच्चाटित होते हैं और वह देखने से लगता है कि यार इनसे बात नहीं करे। तो ये उच्चाटन होता है बहुत सारे लोगों के अंदर। वो कुछ हमारे कर्म के कारण होता है, बहुत सारी चीज़ें जो गलत एनर्जी के कारण होता है। लेकिन इस तिलक को लगाकर आप सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो आप अच्छे योग में इस तिलक को जरूर बनाइए। यदि मान लो गोरोचन नहीं मिलता है, क्योंकि असली गोरोचन मिलना मुश्किल है आज के उसमें, तो गोरोचन नहीं मिलता है तो आप चंदन और इन दोनों वनस्पतियों का तिलक भी तैयार कर सकते हैं। इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन गोरोचन को बहुत महत्व दिया गया है और सही गोरोचन मिलना आज के उसमें बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सही जो गोरोचन होता है वह आज के उसमें उस हिसाब की ना तो गाय है ना सारी चीज़ें, गौ माता तो, लेकिन इंसान नहीं। आजकल सारी चीज़ें उस हिसाब से मिलती है। पहले के लोग रवि पुष्प में जो गाय अपना शरीर छोड़ती थी उसका सारी चीज़ें लेते थे उस हिसाब से। बहुत मैंने पिछले वीडियो में डाला है और मैं हमेशा वीडियो में हर एक चीज़ की जानकारी देती हूँ। आप अंदर जाते हैं तो आपको चाहे धन से संबंधित हो, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, जो भी जानकारी हो सबको मिल जाती है। मैं सबको अलग अलग वीडियो तो नहीं डाल सकती, तो आप यह प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं।